Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. You know very well we are going to continue chapter number 1. केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ जानकारी पाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। अब हम आगे चलते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। सबसे पहली बात, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं, उसके कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में हमें स्पेस देखने को मिलता है। एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर या सॉल्ट या डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर। इन एक्टिविटियों में हमने देखा कि यहाँ पर हमने जो अलग अलग प्रकार के मेटल्स का यूज़ किया था, शुगर या सॉल्ट या डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ये सारे मेटल्स के पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुए। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड मीन्स नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particles of the other। ठीक वैसा ही होता है जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या लेमनेड मतलब कि नींबू पानी बनाते हैं, तो एक मैटर का जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल्स हैं इसके स्पेस के बीच में अरेंज हो जाता है। एंड दिस शोज दैट देयर इज अ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आई और ये है कि इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल के बीच में इनफ स्पेस रहता है जिस स्पेस में अदर मैटर का जो पार्टिकल्स है वो अच्छी तरह से सिचुएटेड हो सकता है। सॉरी, एक और पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यू मूविंग। चलिए कुछ एक्टिविटीज शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। एक अगरबत्ती आपको जलानी नहीं है, सॉरी अनलिट रखनी है किसी कॉर्नर में ले जाकर, और फिर आपको देखना है कि उसकी खुशबू सूंघने के लिए आपको इसके कितना नज़दीक, कितना करीब जाना पड़ता है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक एंड व्हाट हैपेंस। अब उस अगरबत्ती को जला दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस पर बैठने के बाद भी आप इसकी खुशबू पा सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। एक और एक्टिविटी, take 2 glasses or beaker filled with water and put the drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। देखिए सबसे पहले 2 ग्लासेस या बीकर लेने हैं, पूरे पानी से भर देने हैं, फिर इसमें ब्लू या रेड कलर का इंक स्लोली धीरे धीरे करके केयरफुली इसमें डालना है फर्स्ट बीकर के अंदर, और दूसरे बीकर के अंदर आपको हनी यानी कि मध डालना है। Now leave them undisturbed in your house or in a corner of class। अब आपको कुछ देर के लिए इसे बिना किसी डिस्टर्ब के, बिना किसी खलल पहुंचाए हुए ऐसे ही रखना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और देखते जाओ क्या होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। जैसे आपने इंक ड्रॉप फर्स्ट बीकर के अंदर डाले थे ब्लू या रेड कलर के, क्या हुआ था। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द ड्रॉप ऑफ हनी। और दूसरे बीकर में आपने ड्रॉप ऑफ हनी डाले थे, इसके बाद क्या हुआ था, इस बात को ऑब्जर्व कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। एंड हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। और कितना समय लगता है, कितने घंटे या फिर कितने डेज लगते हैं कलर ऑफ इंक है इसे पूरी तरह थ्रू आउट द वाटर के अंदर स्प्रेड होने में। इस बात को भी रिकॉर्ड कर लीजिए। एक और एक्टिविटीज आपके सामने, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट और द पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। एक में आपको गर्म पानी लेना है, एक में ठंडा पानी लेना है। डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन। अब इसे आपको
अंदर कोई रॉड डालकर, कोई सलिया डालकर घुमाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और हमें क्या करना है, इसके अंदर क्रिस्टल को ड्रॉप करना है पोटेशियम परमैंगनेट के। इसे अंदर मिक्सअप नहीं करना है, सिर्फ ड्रॉप कर देना है और देखना है कि किस तरह से वो बॉटम में सेटल डाउन होते हैं। What do you observe just above the solid crystal in the glass? जो सॉलिड क्रिस्टल्स आपने अंदर डाले थे तो उसका क्या हुआ? What happened as time passes? समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ? And what does this suggest about the particles of solid and liquid? तो इसके बाद आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड के लिए? Does the rate of the mixing change with temperature? क्या टेम्परेचर के चेंजनेस के साथ जो मिक्सिंग प्रोसेस चल रही थी क्रिस्टल्स की, इसमें कुछ बदलाव आ सकता है? अगर हाँ तो वाई एंड हाउ, किस तरह और क्यों? फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कंक्लूड द फॉलोइंग्स। तो इन एक्टिविटियों के बाद हम कुछ इस नतीजे पर पहुंचेंगे। किस नतीजे पर पहुंचेंगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यू मूविंग करते रहते हैं, सतत घूमते रहते हैं। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, और इसके कारण उसके अंदर गति ऊर्जा इन्वॉल्व होती है। एज द टेम्परेचर राइसेस, जैसे ही तापमान बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, जो कण है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से मूव होने लगते हैं। एंड सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज ऑल्सो इंक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। तो ये तीनों एक्टिविटीज के चलते हुए हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, मतलब कि आंतरिक तौर पर पूरी तरह दे आर ऑन विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो मिक्सअप हो जाते हैं। एंड दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और इस तरह से पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर इज arranged into the particles of the another space between the particles of the another matter। तो इस तरह से वो अरेंज हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं। एंड दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। तो इस तरह से इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो होता है दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के बीच में, इस फेनोमेनन को हम डिफ्यूजन कहते हैं। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। तो हीटिंग की वजह से, मतलब कि टेम्परेचर रेज करने से डिफ्यूजन प्रोसेस है वो और ज़्यादा फास्टर बन जाती हैं। वाई डज दिस हैपन, क्यों ऐसा होता है, ये आपको सोचना है। चलिए तीसरे कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, किस तरह से? चलिए आपके स्क्रीन पर एक और एक्टिविटी लेकर आए। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म द ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। यहाँ पर आपको एक गेम प्ले करनी है, 4 ग्रुप बनाने हैं और ये ग्रुप्स हैं वो ह्यूमन चेन फॉर्म करेंगे। आपने कई बार ऐसे एक्टिविटी भी की होगी। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक द इंदू मुश्मी डांसेस। देखिए यहाँ पर एक डांसिंग सिचुएशन बनाई है। उस डांसिंग सिचुएशन की तरह आपको एक दूसरे को लॉक करना है। किस तरह से लॉक करना है? तो यहाँ पर देखिए फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरह से आपको इंदू मुश्मी डांसर्स की तरह एक दूसरे को लॉक करना है। और इसके लिए आपको होल्ड करना है, एक हाथ से बैक के साथ जॉइन करना है एंड लॉक आर्म्स, और अपना हाथ है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से लॉक करना है। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। दूसरा जो ग्रुप है वो अपने हाथ को एक दूसरे के साथ जोड़कर ह्यूमन चेन बनाएगा। थर्ड ग्रुप है शुड फॉर्म द चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स।
तीसरा ग्रुप है वो सिर्फ फिंगर टिप से एक दूसरे को टच करते हुए ह्यूमन चेन बनाएगा। एंड नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन। चौथे ग्रुप को क्या करना है, चेन नहीं बनाना है, लेकिन उस ग्रुप को जो 3 ह्यूमन चेन्स हमने बनाए हैं इससे दौड़ते हुए, इससे पकड़ते हुए ये चेन को ब्रेक करना है वन बाय वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल, और इसे छोटे से छोटे ग्रुप में डिवाइड करना है। विच ग्रुप वॉज द इजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। सोचना यह है कि कौन से ग्रुप को ब्रेकअप करना ज़्यादा इजी रहेगा और जल्दी हो सकेगा। इफ़ वी कंसिडर इच स्टूडेंट्स एज द पार्टिकल ऑफ मैटर, इस गेम में अगर जो हम ये सोच लें कि जो यहाँ पर पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स हैं ये कुछ और नहीं लेकिन पार्टिकल ऑफ मैटर है, then each group the particles held each other with the maximum force। और जिस तरह से हमने ह्यूमन चेन फॉर्म किए, ये ह्यूमन चेन और कुछ नहीं पर पार्टिकल हेल्ड each other with the maximum force, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। सॉरी, एक और एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। टेक द आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राई मेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब आपको इसे तोड़ने की कोशिश करनी है। एक आपके हाथ में चौक का टुकड़ा है, एक आयरन नेल है मतलब कि लोखंड की लोहे की बनी हुई की कील है, एक चौक का टुकड़ा है और एक रबर बैंड है। इसे तोड़ने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर हैमरिंग कर सकते हैं, हैमर से इस पर हथौड़ा मार सकते हैं, या फिर इसे कट कर सकते हैं नाइफ जैसी कोई चीज़ लेकर, कटर लेकर, या फिर आप इसे स्ट्रेच खींच सकते हैं। In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with the greater force? तो ये काम करते हुए, ब्रेकअप करने की कोशिश करते हुए आपको कौन सा ऐसा यहाँ पर 3 जो हमने लिए थे, सैम्पलिंग्स लिए थे, इसमें आपको लगा कि इसके पार्टिकल्स हैं वो हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेट फोर्स, ज़्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा आपको किस बात में लगा। चलिए एक और एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओपन अ वाटर टैप, आपको नल पानी के नल को खोलना है एंड ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। अपने फिंगर बीच में डालकर फिंगर को आपको इसकी जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है इसे ब्रेक करने की कोशिश करनी है। वेर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, क्या आप इसके लिए शक्तिमान है? व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, और क्या वजह हो सकती है कि आपकी फिंगर बीच में डालने के बाद भी आप स्ट्रीम ऑफ वाटर है इसे पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर सकते और वो स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन टुगेदर फिर से वापस इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने जो 3 एक्टिविटीज़ देखी 1 by 1 by 1, 1.6, 1.7 और 1.8, ये एक्टिविटी की कंक्लूजन में हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उनके बीच में एक फोर्स एक्टेड हुआ है, उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है एंड दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, जिसके कारण ये पार्टिकल एक दूसरे से इन्वॉल्व रहते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर्स के हिसाब से, मतलब कि पदार्थ की भौतिक अवस्था के हिसाब से ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अलग अलग मात्रा में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स और किस तरह से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इस पर इसके कैरेक्टर्स पर अपनी इम्पैक्ट भी छोड़ता है इस बात को। लेकिन इस वीडियो में यहाँ तक देखिए, आपके स्क्रीन पर पहले 2 वीडियो के अंत में एक होमवर्क यहाँ पर रखा हुआ है, आपको ये इस होमवर्क को फॉलो करना है और नोटबुक में कंप्लीट करना है, इस उम्मीद के साथ कि पहले 2 वीडियो को आपने अच्छी तरह देखा, सुना और समझा होगा और अब बारी है होमवर्क को कंप्लीट करने की, ये आप फॉलो करेंगे इस उम्मीद के साथ। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।